नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने महज 10 दिन के अंदर ही बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर और बीजेपी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा कर दी है। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर देखा जाए तो पीएम मोदी की घोषणा को सियासी रणभूमि में मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। मोदी ने कर्पूरी को भारत रत्न देकर विपक्षी दलों को चौंका दिया है। पीएम मोदी के इस कदम को मंडल की राजनीति में सेंध बताया जा रहा है। अब आडवाणी को भारत रत्न की घोषणा के बाद मोदी ने उन लोगों को भी साध लिया है जो मोदी पर आडवाणी को दरकिनार करने का आरोप लगाते रहते हैं। तो क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। भारत सरकार ने पूर्व उप प्रधानमंत्री और भाजपा के अध्यक्ष रहे लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने का निर्णय लिया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि उनके साथ काम करना और सीखना उनके लिए सौभाग्य की बात है। लाल कृष्ण आडवाणी 96 साल के हैं। उनका राजनीतिक और सामाजिक करियर कई दशकों का है। 8 नवंबर 1927 को सिंध, जो कि अब पाकिस्तान में है, उसके कराची शहर में जन्मे लाल कृष्ण आडवाणी विभाजन के बाद विस्थापित होकर भारत आए और 90 के दशक में यहाँ की राजनीति में शिखर पुरुष बनकर उभरे। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जाना इस सम्मान का भी सम्मान है। मात्र 14 साल की उम्र में उन्होंने आरएसएस की सदस्यता ले ली थी और जिस साल भारत को स्वतंत्रता मिली उस साल वो कराची शहर में संगठन के सेक्रेटरी बन चुके थे, शाखा संचालित करते थे। भारत की आज़ादी के बाद उन्हें राजस्थान की जिम्मेदारी मिली, जहां उन्होंने 1952 तक अलवर, भरतपुर, कोटा, बूंदी और झालावाड़ में बतौर प्रचारक काम किया। 1967 में हुए दिल्ली मेट्रोपॉलिटन काउंसिल के अध्यक्ष बने। वहीं खुद आडवाणी ने इस बारे में एक बयान जारी कर बताया है कि वो पूरी विनम्रता और कृतज्ञता से ये सम्मान से स्वीकार करेंगे। लाल कृष्ण आडवाणी ने अपने बयान में कहा कि मैं अत्यंत विनम्रता और कृतज्ञता के साथ भारत रत्न स्वीकार करता हूं, जो आज मुझे प्रदान किया गया है। ये न सिर्फ एक व्यक्ति के रूप में मेरे लिए सम्मान की बात है, बल्कि उन आदर्शों और सिद्धांतों के लिए भी सम्मान है जिनकी मैंने अपनी पूरी क्षमता से जीवन भर सेवा करने की कोशिश की। लाल कृष्ण आडवाणी को मुख्य रूप से सितंबर-अक्टूबर 1990 में आयोजित राम रथ यात्रा के लिए जाना जाता है। इस यात्रा ने न सिर्फ भारतीय राजनीति को बदल दिया, बल्कि हर एक हिंदू के भीतर स्वाभिमान जगा दिया। ऐसे ही पीएम मोदी ने उन्हें भारत रत्न मिलने की बधाई देते हुए देश के सांस्कृतिक पुनर्स्थान में अद्वितीय योगदान देने वाले नहीं बताया है। बिहार के समस्तीपुर में लाल कृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी के बाद पूरे देश की राजनीति में भूचाल आ गया था। केंद्र में सरकार तक गिर गई थी। राम रथ यात्रा अगर ना हुई होती तो शायद आज हम अयोध्या में भव्य राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी न बनते। गुजरात के सोमनाथ से शुरू हुई इस रथ यात्रा में प्रतिदिन लगभग 300 किलोमीटर की दूरी तय की जाती थी और आडवाणी एक दिन में आधा दर्जन रैलियों को संबोधित करते थे। गुजरात के बाद यात्रा महाराष्ट्र, आप के तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी गई। गांव-गांव में हजारों लोग यात्रा का स्वागत करते, गर्व से कहो हम हिंदू हैं के नारे लगते और लोग कई किलोमीटर तक यात्रा के साथ पैदल चलते। हालांकि बिहार के समस्तीपुर में यात्रा के पहुंचते ही तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव ने तब के प्रधानमंत्री वीपी सिंह की सलाह पर लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करवा दिया। मुस्लिम वोटों के लिए सब किया गया। उधर यूपी में मुलायम सिंह यादव की सरकार ने कार सेवकों पर गोलियां चलाई। 1.5 लाख लोग गिरफ्तार किए गए। समाजवादी कहलाने वाले नेताओं में मुस्लिम तुष्टीकरण की होड़ लग गई थी। आडवाणी की गिरफ्तारी से भाजपा के लिए लोगों के मन में सहानुभूति बढ़ी और 1991 के आम चुनाव में वो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। उसी साल यूपी में भी पार्टी की सरकार बनी। अधर्म के खिलाफ लाल कृष्ण आडवाणी की हुंकार। लाल कृष्ण आडवाणी ने अपने राजनीतिक जीवन में कुछ अन्य यात्राएं भी निकाली, लेकिन राम रथ यात्रा के आगे उनकी अधिक चर्चा नहीं होती है। एक बार आडवाणी ने कहा था कि हम ईश्वर भक्ति को धर्म का नाम देने के सख्त विरोध में हैं। सभी भारतीयों के लिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, उनका धर्म उन्हें सही कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। राजनीति को अगर धर्म से हटाया गया
तो इससे जनता के जीवन का नैतिक आधार कम हो जाएगा। राजनीति से अधर्म को हटाया जाना चाहिए, धर्म को नहीं। राजनीति से भ्रष्टाचार और अपराध को हटाइए। भाजपा का आरोप था कि इन विधेयकों के जरिए कांग्रेस सरकार देश में चुनावी प्रथा समाप्त कर अन्य दलों की मान्यताएं रद्द करने की साजिश रच रही थी। इतना ही नहीं, जो तेलंगाना अब आंध्र प्रदेश का हिस्सा है, नक्सलियों के कारण कुख्यात हो चला था, वहां लाल कृष्ण आडवाणी को तगड़ी प्रतिक्रिया मिली। कोलकाता में कल्याण सिंह का ऐसा स्वागत हुआ कि इंडियन एक्सप्रेस ने लाल शहर हुआ भगवा वाले शीर्षक के साथ खबर छापी। इसमें लिखा गया कि शायद ये शहर अब पहले जैसा नहीं रहेगा। पंजाब में भैरव सिंह शेखावत की यात्रा से खालिस्तानी आतंक से पीड़ित इलाके में प्रशासन को मजबूती मिली, काम करने के लिए प्रोत्साहन मिला। इसका नतीजा ये हुआ कि दोनों अधर्म वाले बिल संसद में पास नहीं हुए। अगर वो विधेयक कानून बन गए होते तो शायद राम राम कहकर एक दूसरे का अभिवादन करने पर भी जेल हो जाती। लोकतंत्र की रक्षा और धर्म चक्र के परिवर्तन के क्रम में इस यात्रा ने हिंदुओं को अपने ही देश में अपराधी बनाने से बचा लिया। आज भी राम मंदिर के खिलाफ राजनीति को धर्म से अलग रखने की बातें की जाती है, लेकिन ऐसा कहने वाले ये भूल जाते हैं कि धर्म के हिसाब से न चलने वालों का पतन हो जाता है। धर्म है तभी नीति है और नीति है तभी सुराज है। लाल कृष्ण आडवाणी पहले से ही भारत के रत्न। अगर केंद्र में मोदी सरकार नहीं बनती और लाल कृष्ण आडवाणी को अगर भारत रत्न ना मिलता, तब भी देश सेवा में उनके योगदान का प्रभाव कम नहीं होता। आपातकाल के दौरान भी इंदिरा गांधी की तानाशाही कांग्रेस सरकार ने उन्हें 16 जून 1975 से लेकर 18 जनवरी 1977 तक जेल में बंद रखा। 1977 में इंदिरा गांधी के खिलाफ जनता पार्टी सरकार के गठन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तभी इस सरकार में उन्हें सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाया गया। पीएम मोदी ने उनके इस कार्यकाल को भी याद किया है। इसका कारण यह है कि जिस भाजपा को मीडिया विरोध कहकर कोसा जाता है, उसी के संस्थापक ने प्रेस की स्वतंत्रता के लिए मंत्री के रूप में कई कदम उठाए। जब लाल कृष्ण आडवाणी जनादेश यात्रा निकाल रहे थे, उसी दौर में नरेंद्र मोदी भी एक कुशल संगठन प्रशासक के रूप में उभरे थे। राम रथ यात्रा के आयोजन और मीडिया कवरेज में भागीदारी निभाकर उन्होंने खुद को साबित कर दिया था। तभी उन्हें 1993 में गुजरात में पार्टी का महासचिव बनाया गया। जब कुछ विधायकों ने विरोध किया तो लाल कृष्ण आडवाणी उनके समर्थन में खड़े हुए। अटल बिहारी वाजपेयी अगर प्रधानमंत्री बन पाए, इसमें भी लाल कृष्ण आडवाणी का बड़ा हाथ था। 1995 में मुंबई में हुए भाजपा के अधिवेशन में उन्होंने ही वाजपेयी को पीएम उम्मीदवार घोषित किया, वरना दोनों नेता आप पीएम प्रत्याशी की रट लगाकर एक दूसरे का सम्मान किए जा रहे थे। लाल कृष्ण आडवाणी उस समय 90 के दशक में अटल बिहारी वाजपेयी से अधिक लोकप्रिय थे और अधिक सक्रिय थे, लेकिन उन्हें पता था कि पार्टी को एक रखने के लिए और गठबंधन बनाने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी का चेहरा जरूरी है। 1946 में वाजपेयी की जगह आडवाणी ने कमान ली और अपना काम करके एक दशक बाद कमान फिर उन्हें सौंप दिया। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। उस दौरान कार्यकर्ताओं का अभिवादन करते हुए वाजपेयी ने नरेंद्र मोदी को गले भी लगाया था। क्या बोले विपक्षी नेता? लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि ये भारत रत्न अपने वोट को बांधने के लिए दिया जा रहा है। वहीं शरद पवार ने आडवाणी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री और वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न सम्मान दिया गया, इसका आनंद है। देश के विकास में उनका योगदान बहुमूल्य रहा है। पुनः पूर्वक अभिवादन है। आम आदमी पार्टी के संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न सम्मान की घोषणा कर उन्हें बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो सदा स्वस्थ एवं दीर्घायु रहे। वहीं कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर हमला बोला है और कहा है कि निश्चित रूप से भारत रत्न पुरस्कार मिलने पर लाल कृष्ण आडवाणी को बधाई देनी चाहिए। मैं भी बधाई देता हूं। कायदे से तो वो अपनी पार्टी को अपनी सरकार में सर्वोच्च पद के योग्य थे, पर प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें कम से कम भारत रत्न दिया। उनके लिए लाल कृष्ण आडवाणी को बधाई। बीआरएस की एमएलसी के कविता ने केंद्र सरकार पर तंज कसा है और कहा है कि अच्छी बात है कि राम मंदिर भी बन गया, लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न भी मिल रहा है। बीजेपी का एजेंडा पूरा होता नजर आ रहा है। मैं लाल कृष्ण आडवाणी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। महाराष्ट्र नव निर्माण सेना
मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने कहा कि लालकृष्ण आडवाणी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न घोषित किए जाने पर हार्दिक बधाई। केंद्र सरकार को भी साधुवाद। जो व्यक्ति पिछले 10 सालों से केंद्र की सत्ता में निर्विवाद है, जिसने बीजेपी को आज इस मुकाम पर पहुंचाया, उसे ये सर्वोच्च सम्मान पहले ही मिल जाना चाहिए था। निसंदेह ये उस पार्टी का आंतरिक प्रश्न है। फिर भी लाखों भारतीयों और कई पीढ़ियों का राम मंदिर का सपना साकार हुआ। इसमें आडवाणी ने प्रमुख भूमिका निभाई और ऐसा करने में उन्हें राजनीतिक उपेक्षा को सहते हुए अपने राजनीतिक करियर को खतरे में डाल दिया। रथ यात्रा के माध्यम से आडवाणी ने देश में हिंदुओं की अस्मिता की अलख जगाई और बीजेपी का उदय किया। लेकिन ऐसा करते समय भी आडवाणी में अब की बारी अटल बिहारी कहने का साहस था। देश के पहले आम चुनाव से लेकर राजनीति का रुख देखने वाले और देश की राजनीति को पलट देने वाले इस वरिष्ठ नेता को इस सर्वोच्च नागरिक सम्मान के लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हार्दिक बधाई देती है। आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।